रुहेलखंड समाचार 2022 के चुनाव में आपके लिए ला रहा है यूपी में किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक प्रोग्राम। देखना न भूलें यूपी में किस्सा कुर्सी का, सिर्फ रुहेलखंड समाचार पर। किसकी छतों से बम मिले हैं, किसकी छतों से हथियार मिले हैं। कई बार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। नहीं हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि ये शहर आजम का है। मैं जितने लोगों से मिला उनमें से कोई आजम नहीं था। और वो ये मैंने तो मुसलमान नाम ही नहीं लिया, आप ले रहे हैं। आपसे ले रहा हूँ कि मुसलमानों की पैरवी करने के लिए आया हूँ मैं आज आपसे। मुसलमान आपने बोल दिया उतना तो मैंने जिंदगी में नहीं बोला होगा जितना आपने पिछले 2 मिनट में मेरा रामपुर है ये। तो हिंदू की पीड़ा कभी समझी है भाजपा ने? मेरा उद्देश्य है वो हिंदू इकोसिस्टम को बनाने का उद्देश्य है, संगठन निर्माण का उद्देश्य है। इससे ये लगता है कि आप शायद जाफराबाद को समझ ही नहीं पाए हैं। देश में एक पक्ष ऐसा है जो आतंकी को आतंकी नहीं कहना चाहता। मुझे ये लगता है कि वो चश्मा उतारना चाहिए। जब तक वो चश्मा पहने रहेंगे कुछ भी सही दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, यहाँ कौन लगा लेगा जाम। हिंदू इकोसिस्टम को उत्तर प्रदेश में फैलाने के लिए कपिल मिश्रा ने ऐसा जिला चुना जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा, और वो शहर जो आजम का है उसमें भगवा कैसे लहरा देंगे। इन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज कपिल मिश्रा जी मेरे साथ हैं। कपिल जी, पूरे यूपी में आपने रामपुर क्यों चुना? नहीं, रामपुर इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे भगवा पहले से लहरा रहा है। मेरे को तो आज हर तरफ भगवा ही दिखा, और भगवा जिनके दिलों में बसा है वो लोग कार्यक्रम में आए थे, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि यूपी में लहराते हुए भगवा को 2022 में भी लहराते रहना है, वो भी कार्यक्रम में आए थे। जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि कहीं भी अगर हिंदू प्रताड़ित होता है या हिंसा का शिकार होता है उसको बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामेंगे, वो भी कार्यक्रम में आए थे। और यहाँ तो राम का नाम है, राम का पुर है, तो यहाँ से शुरुआत करना। और फिर हमारे सबसे अच्छे समर्पित कार्यकर्ता साथी मुकेश पाठक जी हों या पीयूष जी हों, वो यहाँ रामपुर से ही हैं। तो इसीलिए रामपुर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के संगठन निर्माण की शुरुआत की है। आप पर आरोप है कि शाहीन बाग का जो दंगा आपने भड़का दिया, तो मुझे लग रहा है रामपुर से भी शुरुआत करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहीन बाग को आपने दंगा बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दुनिया में बहुत कम पत्रकार शाहीन बाग को दंगा बोलते हैं। कुछ लोग तो उसे क्रांति, कुछ लोग शांतिपूर्ण आंदोलन बोलते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा, शाहीन बाग एक दंगा था। जिन लोगों ने उसको शुरू किया उनको नहीं शुरू करना चाहिए था, और अपनी सड़कें खुलवाने का अधिकार है। और मुझे लगता है रामपुर में भी अगर कभी सड़कें बंद की जाएंगी तो यहाँ ऐसे बहुत सारे कपिल मिश्रा हैं जो उन सड़कों को खुलवा लेंगे। कपिल जी, देखिए ऐसा ना, आपने वहाँ पत्थरों का इस्तेमाल किया। आप कहते हैं हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, हम रास्ता जाफराबाद चांदबाद खुलवाने की बात कर रहे थे, पत्थरों से खुलवाएंगे? नहीं, या तो आपने देखा नहीं है किसके हाथ में पत्थर थे। मैंने बहुत से तरीके देखा है, तो आपके पास भी थे और उनके पास भी थे। नहीं, मेरे पास अगर पत्थर हो तो आप इस चैनल में मेरे हाथ में पत्थर दिखाइए। हम तो पत्थर उठाते ही नहीं हैं। जो पत्थर हमारे पास आते हैं उन पत्थरों से इमारतें बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं। और पत्थर उठाने वालों को कैसे शांत करना है, कानून की ताकत से, संविधान की ताकत से, सत्य की ताकत से, लॉजिक की ताकत से, ज्ञान की ताकत से, वो हमारी शक्ति है। हमने पीड़ितों की मदद की है। हमने दोषियों के जो अपराध थे उनके सत्य को वीडियो के माध्यम से और कानून के माध्यम से सामने लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि इस देश के सबसे सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देख रहा है, इस देश की पुलिस व्यवस्था इस मामले को देख रही है। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि किसकी छतों से बम मिले हैं, किसकी छतों से हथियार मिले हैं। और उसके बाद भी जिनको आँख मूंद के बैठनी है वो बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोगों की आँखें खुली हैं, और ऐसी खुली आँखें वाले लोगों को जोड़ने के लिए हिंदू इकोसिस्टम बनाया गया है। कपिल जी, आपके पत्थरबाजों में और कश्मीर के पत्थरबाजों में कितना फ़र्क है? हमारा कोई पत्थरबाज होते ही नहीं है। दिल्ली में तो साफ दिख रहा था, जाफराबाद में चांद। कश्मीर में भी पत्थरबाज 370 के बाद ख़त्म हो गए हैं, और कहीं बचे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे अभी जैसे आपने जिला पंचायत, आप भाजपा का मुझे लग रहा है चेहरा भी हिंदू बन के आए हैं। जैसे भाजपा ने उत्तर प्रदेश चुनाव में, अभी जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह से हेकड़ी से सीटें जीती हैं, तो क्या ऐसी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, मेरे को ये लगता है कि कई बार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। हारे हुए लोगों को हमेशा से ये परेशानी होती है कि किस प्रकार से चुनाव जीता गया है, और कभी वो ईवीएम को गाली देते हैं, कभी वो सरकार को गाली देते हैं, कभी वो हेकड़ी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव परिणाम समझ चुके हैं वो लोग, और इसीलिए जिला पंचायत के परिणामों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जैसे आपने रामपुर से शुरू बात कर दी, ये आजम का शहर है, यहाँ भगवा कैसे लहरा देंगे? नहीं हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि यह शहर आजम का है। मैं जितने लोगों से मिला उनमें से कोई आजम नहीं था, और वो ये शहर उन सब लोगों का है, और उन सब लोगों से मिलते रहेंगे। और भगवा दिलों में लहराता है। भगवा किसी किले में नहीं लहराने के लिए आए, और ऐसा कोई किला यहाँ है भी नहीं जिस पे लहराने के लिए आए हो हम लोग। कपिल जी, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, और जो हिंदू की पैरवी कर रहे हैं और मुसलमानों को गाली दे रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं।
मेरी तो केवल उनके शिष्य जैसी समझ है, और कोई गुरु या फॉलोअर या स्वयं सेवक जितना समझ सकता है उतना मैं समझाऊं, और मुझे लगता है बिल्कुल उचित उन्होंने कहा है। जब डीएनए एक है तो फिर मुसलमानों का विरोध क्यों? बस उन्हें समझा रहे हैं डीएनए एक है, जिन लोगों को समझ नहीं आया कैसे उनको समझा समझाएंगे? देंगे। दिल्ली वाले स्टाइल में? दिल्ली वाले स्टाइल में समझाएंगे बिल्कुल। जैसे पत्थर उठाए थे आपने, नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने पत्थर उठाया ही नहीं है, दिल्ली वाले स्टाइल में समझाएंगे। मतलब करेंगे जरूर। दिल्ली वाला स्टाइल आप दोबारा देखना मेरा वीडियो, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल मैंने रहा तो हूँ। देखा है, मैं तो लाया हूँ एविडेंस में। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ, आप आपने देखिएगा। कहा था ना कि ट्रम्प के जाने से पहले पहले हट जाएं, और नहीं तो हम हटा देंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब पूर्ण मन बनाया है। सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, किसी को भी अस्पताल जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, दुकान धंधे पे जाने से नहीं रोका जाना चाहिए, काम पे जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। हमारे को कोई कुदरती बिरयानी नहीं मिलती भाई साहब, हम कमा के खाते हैं, तो हमें तो अपने काम धंधे पे जाना पड़ेगा। जिनको कुदरती बिरयानी मिलती है वो सड़कें बंद करें, अपनी करें, हमारी खोलिए, क्योंकि हमारे को मेहनत करके कमाना पड़ता है। तो आप बार बार हिंदू को मतलब एकजुट कर रहे हैं। हमारे आरएसएस प्रमुख जो आप हिंदू समुदाय के माने जाते हैं, इनको वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, तो आप डीएनए क्यों नहीं मान रहे? नहीं, किसने कहा कि मैं नहीं मान तो रहा? आप कह रहे हैं कि मैंने तो मुसलमान नाम ही नहीं लिया, आप ले मैं रहे हैं। आपसे ले रहा हूँ कि मुसलमानों की पैरवी करने के लिए आया हूँ मैं आज आपसे। एक रोहिलखंड समाचार खुद आया है पैरवी करने कि आप जो आज आपने हिंदू इकोसिस्टम चालू किया, तो क्या ये मुसलमान विरोधी है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो मुसलमान शब्द नहीं बोला, मैंने हिंदू शब्द बोला। आपको मुसलमान के नाम पे पेट में दर्द हुआ, क्यों हुआ? भाई जाफराबाद में आपने तो करा दिया सब कुछ। नहीं, तब भी नहीं बोला मैंने मुसलमान शब्द। मुझे तो ये लग रहा है कि जितना मुसलमान आपने बोल दिया उतना तो मैंने जिंदगी में नहीं बोला होगा जितना आपने पिछले 2 मिनट में मेरा रामपुर है ये, तो इसीलिए मैं आपको ये और कहना आप नमस्ते रामपुर कार्यक्रम के तहत आए। मैं इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर में भी मुसलमान शब्द नहीं है, हिंदू इकोसिस्टम में भी मुसलमान शब्द नहीं है, तो ये आपके दिमाग में क्यों आ रहा है बार बार? जिसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे वो आप क्यों बोलना चाह रहे हैं? कपिल जी, मन में तो है आपके। क्यों होगा? मेरे मन में तो राम है, मेरे मन में हिंदू धर्म है, मेरे मन में मेरे पीड़ित प्रताड़ित भाई हैं जिनकी हम लोग मदद कर रहे हैं, हमारे इतने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप अगर मेरे मुंह से सुनेंगे कि मैंने मुसलमान शब्द बोला या मुसलमानों को कुछ बोला, उसके बारे में तब चर्चा करेंगे। जो चीज़ मैंने बोली नहीं है उसके बारे में क्या ही चर्चा की जाए। तो ये मान लें कि आप जो हिंदू इकोसिस्टम चलाएंगे उसमें कहीं भी मुसलमानों का विरोध नहीं होगा। जो पत्थर उठाएगा, जो गोली चलाएगा, जो धर्म के खिलाफ झूठ बोलेगा, जो झूठा इतिहास बताएगा, जो आतंकवादियों का समर्थन करेगा या सड़कें बंद करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके विरोध में हर नागरिक को बोलना चाहिए। इसमें धर्म बीच में लाई क्यों रहे हैं आप? मतलब अगर सड़कें जाम होंगी तो दिल्ली वाला हश्र रामपुर में भी होगा। दिल्ली वाला हश्र जिन लोगों ने किया था वो आज जेल के अंदर है। अच्छा चलिए कपिल जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने आपको मैदान में उतार दिया हिंदुओं को मनाने के लिए। हिंदू की पीड़ा कभी समझी है भाजपा ने? नहीं, आप ये मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं कि भारतीय जनता मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिल्ली में आने वाले समय में आप चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। दिल्ली का चुनाव बहुत दूर है और मेरे को ये लगता है कि आज जो मेरा उद्देश्य है वो हिंदू इकोसिस्टम को बनाने का उद्देश्य है, संगठन निर्माण का उद्देश्य है। हमने मुंबई में, पुणे में, अहमदाबाद में अपनी टीमें बनाई हैं। दिल्ली में हमारी टीम है, रामपुर में आए हैं। अगले हफ्ते हम लोग इंदौर और उज्जैन जा रहे हैं। महीने के अंत में हम झांसी जा रहे हैं। इसके बाद लखनऊ में, वाराणसी में और प्रयागराज में हमारे कार्यक्रम है। ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से 1 मिलियन लोग पिछले 1 महीने में हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के दंगा पीड़ित परिवारों की मदद की, हमने रिंकू शर्मा जी के परिवार की मदद की, हमने राजस्थान के करौली के पुजारी जी के परिवार की मदद की, हमने आदर्श नगर में राहुल के परिवार की मदद की, हमारे बंगाल में विस्थापित हिंदुओं के लिए कैंप चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इसको चुनाव या किसी और नज़रिए से देखें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इस पर किसी को तो काम करना पड़ेगा। तो मतलब जो आपने आज हिंदू इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों आपको? मेरे को ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर कहीं कोई हिंसा का शिकार होता है अपने धर्म के कारण, प्रताड़ना का शिकार होता है हिंदू होने के कारण, तो मदद का पहला हाथ किसी का तो बढ़ाना पड़ेगा। जिस रिंकू शर्मा के घर पे कोई गाड़ी नहीं गई, दादरी और हाथरस जाने वाले लोगों ने जिस परिवार के दर्द के बारे में 2 शब्द कहने से इनकार कर दिया, उसके दरवाजे पे हम गए थे, राहुल के दरवाजे पे हम गए थे। तो ऐसे दरवाज़ों पे जाने के लिए कुछ लोगों के मन में ललक है, उन लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो आपका कार्यक्रम है हिंदू इकोसिस्टम, ये उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में चलेगा और उसको आप कहाँ तक लेके चलेंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि इस साल के अंत तक हम लोग 3 मिलियन सदस्य बना लेंगे। 1 मिलियन मेंबर हमारे हो चुके हैं। इसमें हम बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, जिसमें राहत पहुंचाना, फर्स्ट हेल्प का हाथ वो करना, वो हमारा पहला विषय है। इसके अलावा हिंदू इतिहास के विषय में सही जानकारी देना, वो हमारा दूसरा विषय है। इसके अलावा कुछ आर्थिक तौर पे कमज़ोर युवाओं की मदद करना, वो हमारा तीसरा विषय है। यूपी के लगभग सभी ज़िलों में हमसे लोग जुड़ना चाहते हैं और मैं धीरे धीरे हर एक ज़िले में जाऊँगा।
जैसे कि थोड़ा सा मैं ये मानना चाह रहा था कि जैसे आपने जाफराबाद वाले बात की है, तो मुझे लगता है कि जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि अगर जैसे दिल्ली में या जाफराबाद वाला माहौल होगा तो हम वैसे ही आंदोलन करेंगे, तो माना जाए कि यूपी भी तैयार है या यूपी को कुछ साजिश के तहत घेरने की तैयारी है? नहीं, मुझे फिर से ये लगता है कि आप शायद जाफराबाद को समझ ही नहीं पाए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, दिल्ली के हाई कोर्ट में, पुलिस की रिपोर्टों में, सब में जाफराबाद के पूरे मामले की जानकारी है, इन्वेस्टिगेशन है, 1.5 साल हो चुका है, अपराधी जेल के अंदर जा चुके हैं। लेकिन इस देश में एक पक्ष ऐसा है जो आतंकी को आतंकी नहीं कहना चाहता, अपराधी को अपराधी नहीं कहना चाहता। और अगर किसी ने खड़े होकर हाथ जोड़कर पुलिस वाले से ये बोला कि मेरा रास्ता खोल दो, मेरे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मेरे बीमारों को अस्पताल जाना होता है, मेरे बुजुर्गों को घर से निकलने की छूट होनी चाहिए, मुझे रोजी रोटी कमाने का, दुकान जाने का, काम धंधे पे जाने का हक होना चाहिए, तो उसको आतंकी साबित करने की एक जिद लोगों के अंदर है। मुझे ये लगता है कि वो चश्मा उतारना चाहिए। जब तक वो चश्मा पहने रहेंगे कुछ भी सही दिखाई नहीं देगा। जहाँ जाफराबाद वाला जैसे जाम लगेंगे तो कपिल मिश्रा सामने आएंगे? नहीं, लगने ही नहीं चाहिए ना ये जाम। आप ये कल्पना क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश में कहीं लगेंगे। मुझे लगता है लोगों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और यूपी में तो लग ही नहीं सकता। पहले तो कोशिश यूपी में हुई थी, यहाँ तो योगी जी बैठे हैं, यहाँ कौन लगा लेगा जाम? बहरहाल कपिल मिश्रा जी ने एक बार साफ कर दी कि वो दिल्ली है या बाबा की सरकार है, अगर जाम लगेगा तो फिर बहरहाल अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा।